साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संत जन, भक्त जनों, साधु जनों, महान संत जनों और छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी मानव जीव जनजाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे, आज का जो सत्संग है हमारा देखिए भक्तजनों प्रेमियों, दिन में जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो एक अलग हिसाब से बनाते हैं, और इस वक्त नाइट में जब हम सत्संग की वीडियो बनाते हैं तो एक अलग हिसाब से बनाते हैं। हालांकि अलग अलग नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर ऐतिहासिक वैज्ञानिक तौर पे भी ज्यादा समझाया जाता है, और जब सत्संग होता है तो फिर महिमा कोई और होती है। तो आज का जो सत्य का संग, सत्संग का मतलब होता है ये जो गाना बजाना, रात को गाना बजाना करते हैं, शब्द बाणी कीर्तन गाते हैं, ये सत्संग नहीं होता है। सत्य का संग मतलब जो सत्य बात बताई जा रही है उसको ग्रहण कर लेना और फिर उस पर विचार करना और उसके साथ में चलना। संग, संग मैं बता देता हूं, सत्संग, ये संघ जो शब्द है ये हमारा भारत का मूल शब्द है, मूल शब्द है, पाली प्राकृत भाषा का शब्द है, और ये शब्द हमारा आज का नहीं है, पता नहीं कब से चला आ रहा है। लेकिन 2500 साल पहले का इतिहास जब मिलता है तो क्या लिखा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मिलता है, और धम्मम शरणम गच्छामि, ये तीनों शब्द मिलते हैं। तो संघ क्या होता है कि सत्य के साथ चलना, सत्य, संग मानी साथ, चलना मानी मार्ग, तो तीनों ही तो हैं। बुद्ध मले, बुद्ध क्या लिखा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, यानी कि सत्य, सत्य की शरण में। दूसरा क्या लिखा है, संघम शरणम गच्छामि, संघम का मतलब क्या आता है कि उस सत्य के संग में चलना। बुद्ध मानी ज्ञान, संग मानी साथ में, और जो धम्मम, धम्म का मतलब मार्ग, धम्म का मतलब मार्ग। तो तीनों ही ये बहुत पहले बोले गए शब्द हैं। तो सत्य का संग करना है तो भगवान बुद्ध के ही दोनों शब्द, सत्य और संग है। इन्होंने पाखंडियों ने कुछ और ही लगा दिया सत्संग में। भाई आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध इन शब्दों को बोल चुके हैं। ये पाखंडी क्या कह रहे हैं, पाखंडियों को ज्ञान नहीं है। चलिए हम बात करते हैं आज उसी विराटता की, आगे बात बढ़ाते हैं इस सत्संग में। तो एक सज्जन ने कहा है कि क्या प्रमाण है कि जो मैंने वाणी बताई थी ना, कि संत रामपाल ने वाणी का जो है गलत अनुवाद किया है कि मैं अवगुण मन माही शरीरा, ढूंढत खोजत गुरु मिले बीरा। तो ये बीरा जो है ये पंजाबी शब्द है, उलझने की जरूरत नहीं है। बीरा का मतलब एक उपाधि, बड़े भाई की तरह। बीरा का मतलब भाई होता है, ये पंजाबी शब्द है। और आप जाके इतिहास की जरूरत नहीं है, आप पंजाब में जाकर के पता कर सकते हैं कि बीरा का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोला जाता है बीरा का,
वीर जी, वीरा, वीरे, ये भाई होते हैं। हमारे यहाँ तो बोला जाता है भाई कि हमारे यहाँ हरियाणवी में एक गीत है कि बीरा भात भरने आया। बीरा भात भरने के लिए आया है, बहन कह रही है भाई के लिए कि बीरा भात भरने आया, तो बीरा का मतलब क्या हुआ? भाई। तो चलिए, ये हमारे लोक देसी भाषा शब्द है, इनका अर्थ यही बनता है, यही प्रमाण है इसका, यही इतिहास है। लिखित में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे तो आपको जुबानी मिल जाएगा। लिखित का क्या करोगे? जुबानी जो बोल रहे हो वहां आके पता करो, मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रमाण है, ये इतिहास है। बीरा का मतलब भाई है। जब हम बोलते हैं तभी तो कहा है हमने, तभी तो इसके शब्द को पकड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करते हैं विराटता की। काफी हद तक हमने बताया आपको, आगे और शुरुआत करते हैं कि इस विराटता की और क्या खासियत है। सबसे पहले हम इसी विराट खालिस्तान को लेके चलते हैं, क्योंकि यही है जो कुछ भी है, ये लास्ट में जाके प्रमाणित हो जाएगा। और इसका इतिहास नहीं है लिखा हुआ, ये स्वयं है हाजिर। मन से विचार करके देख लो, आपको यही विराटता खालिस्तान, आप जब इसके बारे में विचारोगे तो ये अपना खुद ही बोल जाएगा कि मैं ही हूं वो। किताबों में ये मन गढ़ंत इतिहास पढ़ के क्या करोगे, जब ये स्वयं हाजिर है, दिखाई दे रहा है सबको, तो भाई विचार करके इसी से पूछो ना, ये तो हाजिर है आज भी। भाई ये सबसे पहले तो यही है ना, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आज भी हम और इतिहास आपको आंखों देखा सारा प्रमाण कर देंगे। भाई आप ये बताओ भक्तजनों, इन पाखंडी धर्म गुरुओं ने आज तक आपको किसी भी तरीके से नहीं दिखाया। सबसे पहले इन शरीर की आंखों से नहीं दिखाया, जो ये बना के बैठे हैं ना नकली। दूसरा, आपके हृदय नयन से, मन के विचारों से भी नहीं दिखाया। ठीक है, ग्रंथों को खोल खोल के दिखा रहे हैं, तो ग्रंथों में कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, पता है आपको? तो ना इन्होंने ग्रंथों में दिखाया, और जो ग्रंथ दिखा रहे हैं वो 19वीं शताब्दी का बाद का है। तो बताइए, इनको इतने दिन हो गए गद्दियों पे बैठे हुए, आपको क्या दिखाया? गपोड़ गाथा सुना सुना करके आपको जो खाली चित्त था उसमें तो भर दिए इन्होंने। दिखाया क्या? आपने सुना चित्त में उतार लिया, आपने सुना चित्त में उतार लिया, भर लिया। दिखाया क्या? जरा सोचिए। और रही हमारी बात, तो हमने तो आपको दिखा दिया कि जो हमने आपको दिखाया है उसको मन से भी तो विचारिए, मन के विचार से भी तो देखिए, मन की आंखों से भी तो देखिए, मन की आंखों से भी देखिए कि ये कहां बंद होगा, क्या हमने झूठ बोला है या सच बोला है। तो हमने तो आपको दोनों तरह से दिखा दिया, वर्तमान का वर्तमान में दिखाया है, इतिहास में नहीं, वर्तमान में। तो भक्तजनों प्रेमियों, इसका इतिहास ये खुद समय है, ये खुद कह रहा है। आप आंखों से देखिए, ये कह रहा है। आप इसको देख करके आंखों की कान से सुनिए, आंखों के कान से सुनिए, देखिए इन्हीं आंखों के कानों से सुनिए, इन कानों से नहीं, आंखों के कानों से सुनिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं ही वो विराटता हूं, जो कहीं बंद नहीं हूं, बंधा हुआ नहीं है, ये मुक्त है।
ये जो आपको मैंने विराटता दिखाई है, बंधा हुआ नहीं है, मुक्त है ये अपने आप में, हकीकत है, ये सत्य है, कोई माई का लाल इसको झूठ कर ही नहीं सकता, खुला है ये, कोई इसे टकरा ही नहीं सकता। ना आज तक पृथ्वी टकराई है, ना सूर्य टकराए हैं, ना चंद्रमा टकराए हैं, कोई नहीं टकराया आज तक। पता नहीं ये सूर्य और चंद्रमा कब से, आदि अनादि काल से कब से इसमें चल रहे हैं, और ये एक दिन चलते चलते चंद्रमा और सूर्य, सब तारे, पृथ्वी, गैलेक्सियां सब थक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा। अब बताते हैं आपको कि ये वर्तमान में खड़ा है, इसे खुद से पूछिए, आंखों की आंखों से सुनिए इसकी बात को, और मन के हृदय नयन से विचारिए और विचारों को सुनिए। और आप ग्रंथों में ढूंढ रहे हो इसकी विराटता को, ये खुद समय हाजिर खड़ा है, विचार कर लीजिएगा। अगर आपको विचारना नहीं आता है तो मैं और बता देता हूं, बता देता हूं। और हम आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, और ना ही शायद आपको कहा होगा ये बात, कोई नहीं कहेगा। जो जानता है वही कहेगा, और जो नहीं जानता है वो कहेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं आपको। बड़ी बात यह है भक्तजनों, प्रेमियों, ये जो बोल रहा है ना, ये खालिस्तान का ही स्वरूप है। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं इस विराटता का ही स्वरूप हूं, ये झूठ नहीं है, इसी का स्वरूप हूं मैं। हम सब इसका स्वरूप हैं और इसी में ही हैं। पर्दा, पर्दा किस चीज का है? माया का। माया के कारण हम भूल गए हैं अपने ही स्वरूप को, और अपना स्वरूप है वो खालिस्तान है स्वयं में। हम खालिस्तान स्वरूप हैं, साबित करके दिखाऊंगा, ऐतिहासिक तौर पे दिखाऊंगा, हर तरीके से दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये आपको कभी नहीं दिखा पाएंगे। और जो मैं आपको कह रहा हूं ये बात भी आज तक किसी ने नहीं बोली है, और बोली हो तो बता दीजिएगा किसने कहा है। इतिहास में जाइएगा, अगर इतिहास में किसी ने कहा है तो भी मेरे सामने बता दीजिएगा। क्या? बताता हूं। आप अपने शरीर में हो, ठीक है, और इस शरीर का तो आप स्वरूप बता देते हो, इस शरीर की तो आप लंबाई चौड़ाई बता देते हो, लेकिन इस शरीर को जो खालिस्तान चला रहा है वो आप समय हो। तो क्या आपने कभी अपनी तस्वीर देखी, अपना रंग रूप देखा, और ये विचार किया कि मैं कहां बैठा हूं, कौन से कोने में बैठा हूं? यानी कि आपका स्वरूप। कहते हैं ना, मन की कोई मूर्त नहीं होती, मन का कोई रंग नहीं होता है, मन का कोई रूप नहीं होता है। और ये भी कहते हैं संत जितने पाखंडी बैठे हैं, क्या, कि मन को तो कोई दिखाई ही नहीं सकता। और हम ये कह रहे हैं कि आज आपको आपके ही मन की तस्वीर बना के दिखाएंगे, आज आपके मन का रंग बताएंगे। अचंभा है, अचंभा। अचंभा किस बात का? कि आप शरीर में और शरीर आपके पास,
और आज तक आपने अपनी तस्वीर नहीं खोजी। आप कैसे रंग के हो, कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, ठीक है, नहीं खोजी। और बता मैं रहा हूं आपको, भाई आपके बारे में, आपके स्वरूप के बारे में, आपके रंग रूप के बारे में, आपकी छोटे बड़े कितना बड़ा है, बता तो मैं रहा हूं, जो कि पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए आपको, और बता मैं रहा हूं। अचंभा ही है और क्या है। तो आज मैं आपके मन की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। मन का रंग बता रहा हूं मैं आपको, आपका मन कितना छोटा है, कितना बड़ा है, यानी कि आपका मन, यानी कि आप ही का स्वरूप है। तस्वीर तैयार रहिए। आज तक नहीं बताया होगा। कहते हैं ना, मन को तो किसी ने देखा ही नहीं, हमने देखा है मन को, अपने मन को हमने देखा है, वो कितना बड़ा है, कैसा है वो। जब हमने अपने मन को देखा है तो भाई आपका मन भी वैसा ही तो है तो मन है, स्वरूप तो एक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, स्वरूप एक होता है। तो आप ही के मन की तस्वीर देख लीजिएगा और आप ही के मन का रंग देख लीजिएगा। ये बात किसी ने कही नहीं आज तक, किसी संत पाखंडी ने कही हो तो बता दो, कौन से ग्रंथ में लिखा है। हम आज एक नई बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना और सुनना, और देखते भी रहना और सुनना भी, सारा सब कुछ बता देंगे इस सत्संग में। और इस सत्संग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, क्योंकि साथ के साथ में भ्रम दूर करने वाली बात भी तो बतानी पड़ती है ना सत्संग में। ऐसे तो आपके भ्रम दूर होंगे ही नहीं, और आज का सत्संग सुनने के बाद तो आपके भ्रम जीरो हो जाएंगे, आप मन से खाली हो जाओगे। सबसे पहले पाखंडवाद पे विचार करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भ्रम दूर करना होगा, तभी तो जो हम बताएंगे वो बात हजम होगी। वो बात, अगर हम पाखंडवाद को दूर नहीं करेंगे तो जो हम बताएंगे वो बात आपको हजम नहीं होगी। आप देख लेंगे तो भी आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही आपका मन इन्होंने ठूस ठूस के भर के रखा हुआ है पाखंडवाद से। पहले उसको हटाते हैं। लोग कहते हैं कि, लोग क्या, ये संत रामपाल तो खुले आम कहता है ना, और संत रामपाल के अंध भक्त तो कहते हैं कि परमात्मा सतलोक में बैठा है। ठीक है, मान लेते हैं, इनकी बात को मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या सतलोक में खुला स्थान नहीं है? खुला स्थान नहीं है क्या? है। वो भी तो हिलते जुलते होंगे, तो उनको भी तो खुला स्थान चाहिए, खुला स्थान चाहिए। और जो सतलोक बना है वो किसी स्थान, खुले स्थान में बना होगा। तो यहां क्या प्रतीत होता है आपको? स्थान बड़ा है, स्थान बड़ा है भाई, खाली स्थान, उसमें फिर सतलोक स्थापित किया, तो पहले तो जरूरत तो खाली स्थान की पड़ी ना सतलोक बनाने के लिए। तो वो खाली स्थान क्या है? पहले है। और खाली स्थान छोटा होगा तो सतलोक नहीं बनेगा, खाली स्थान तो बड़ा ही होगा ना, तभी तो उसमें सतलोक स्थापित होगा, तभी तो सतलोक का स्थान जो है वो स्थापित होगा। अब सतलोक के स्थान में कबीर जी परमेश्वर बन के बैठे हैं सिंहासन पर, तो क्या सतलोक का स्थान जो खाली स्थान है वो खाली है? वो किससे बड़ा है? वो जहां कबीर साहिब बैठे हैं, कबीर साहिब के चारों ओर जो स्थान है खाली, वो खाली स्थान बड़ा है। स्थान में ही बैठे हैं ना कबीर साहिब तो।
परमेश्वर बन के, ये कह रहे ना संत रामपाल और इनके अंधभक्त। ठीक है, अगर शरीरधारी है परमात्मा तो कान भी होंगे सुनने के लिए, कान भी तो होंगे सुनने के लिए। तो सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? खाली स्थान। कानों में खाली स्थान होना जरूरी है सुनने के लिए, तो वहां खाली स्थान की जरूरत क्यों पड़ रही है? कबीर साहब वहां परमेश्वर हैं, बैठे होंगे तो सांस भी लेते होंगे, तो नाक में भी तो खाली स्थान चाहिए। तो वहां बोलते भी होंगे परमेश्वर कबीर साहब, तो मुंह में भी खाली स्थान चाहिए। हिलते डुलते होंगे तो भी खाली स्थान चाहिए। पृथ्वी पर आते जाते होंगे तो भी खाली स्थान चाहिए। वहां और आत्माएं हंस नाचते होंगे, नाच गाना करते होंगे तो भी तो खाली स्थान चाहिए। आप सोच सकते हैं, खाली स्थान की विराटता बता रहा हूं मैं आपको कि खाली स्थान का कितना महत्व है। और सबसे पहले यही आता है, सबसे पहले खाली स्थान है, बाद में कोई चीज बनती है। ये सत्य है, ऐतिहासिक सत्य भी है, आप आंखों से देख लीजिए। मैं कोई आपको ग्रंथ नहीं पढ़ा रहा, मैं किसी को इतिहास नहीं पढ़ा रहा, मैं वर्तमान की बात बता रहा हूं कि वर्तमान में अगर ऐसा है तो ऐसा ही खाली स्थान होगा। तो खाली स्थान तो मेरा है भाई, मैंने कहा खाली स्थान के बारे में। तो खाली स्थान के पक्ष में तो मैं खड़ा हूं, मैं खुद खाली स्थान का स्वरूप हूं। ये खाली स्थान मेरा बाप है, यानी कि मैं ही इससे प्रकट हुआ हूं। खालिस्तान तो मैं जो है ये विराट स्वरूप, ये तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही है ये खालिस्तान, अगर इनकी माने तो। कहां दिखाएंगे, किस खाली स्थान में दिखाएंगे भाई? खाली स्थान के बगैर माया नहीं चल सकती। और जिस खाली स्थान में आपको कोई चीज दिखाई देती है वो माया है। अब खाली स्थान में अगर कोई सतलोक है तो वो भी माया है, और सतलोक के ऊपर सिंहासन पर अगर कोई कबीर परमेश्वर बन के बैठा है तो वो भी माया है। ध्यान में रखना इस बात को। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर होना चाहिए जो ये खाली स्थान छोटा पड़ जाए, जो ये खाली स्थान छोटा पड़ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? गपोड़, गपोड़ परमेश्वर के नाम पर। और मैंने बताया कि परमेश्वर तो एक आदमी का नाम होता है, यहूदियों से जाके पूछ लीजिएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम आपको विस्तार से सत्संग बताते हैं। सबसे पहला हम आपको दिखा रहे हैं साथ के साथ, और बता भी रहे हैं, वर्तमान की बात है, इतिहास नहीं है। इतिहास किसका होता है? जो मौजूद ही नहीं है। किससे पूछोगे? अब जितने भी ग्रंथ, वेद, शास्त्र, कुरान, सब कुछ ये लिखा हुआ है भाई, किससे पूछोगे? जिसने लिखा है वो है नहीं मौजूद, कैसे तसल्ली करोगे? और ना ही उनके हाथों का लिखा हुआ मिल रहा है, तो फिर और भी तसल्ली कैसे करोगे? लेकिन ये तो वर्तमान में खड़ा है, इसका इतिहास का क्या करना है भाई? ये तो खड़ा है, यहाँ चंद्रमा, सूर्य, तारे पता नहीं कब से चल रहे हैं खालिस्तान में। इसी से ही पूछो ना, इसी का विचार करो, पता लग जाएगा। हम इतिहास नहीं बता रहे, हम आपको वर्तमान में बता रहे हैं कि देखिए, विचारिए इस पर। और विचारने का तरीका मैं आपको बता ही रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं बता रहा। मैं विचारने का जो तरीका बता रहा हूं वो भी सत्य बता रहा हूं मैं आपको, वो भी कोई गपोड़ गाथा या ग्रंथों से नहीं पढ़ के बता रहा। तो भक्तजनों प्रेमियों क्या है, हम शुरुआत करते हैं
माता के गर्भ से, जीव की। ठीक है। अगर कोई कहता है कि मेरा शरीर, मेरा शरीर, हर कोई कहता है मेरा शरीर, मेरा शरीर। अगर एक सवाल किया जाए, भाई शरीर कहां से लेके आया, तो कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कहां से लेके आया? सीधा ही कहेगा कि मेरा शरीर तो मेरी मां ने दिया है, ऐसे कहेगा। और ये तो सत्य है कि माँ बाप ही शरीर देते हैं, माँ बाप ही शरीर देते हैं, लेके कोई नहीं आया। लेके आप लेके आना किसको बोलते हैं? जो बिना माँ बाप के सीधा ही कहीं से ये शरीर बना के आ जा। लेकिन असंभव है, असंभव है। माँ बाप के बिना शरीर नहीं बनता है। ये पांच तत्व ये बनते नहीं है, माँ बाप के गर्भ के बिना नहीं बनते। बाहर कहीं और से अगर कोई ऐसा शरीर बना के आएगा तो बाहर क्या भाई फैक्ट्री लगी है क्या वहां पे कि बिना माँ बाप के शरीर बनते हैं? कौन सा देश है वो? सतलोक में तो ऐसा होता नहीं है। सतलोक कौन? इस विराट खालिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। भाई बाहर कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है ऐसे शरीर बनाने की। माँ बाप के गर्भ के बिना शरीर बनता ही नहीं है कभी, कभी नहीं बना। अगर कहीं और से भी आएगा तो भी उसके माँ बाप होंगे वहां पे उस शरीर को बनाने के लिए। या भाई वो कहीं और पैदा हुआ होगा, अगर आया होगा तो। पैदा होना क्या होता है? माँ बाप के जरिए पैदा होना, जन्म होना। तो शरीर की बात करें हम तो माँ बाप के बिना शरीर नहीं मिलता, सत्य है। हम शरीर लेके नहीं आए। आना कहां से? कहीं से नहीं आए। हम इस खालिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है जो ना आता है ना जाता है। इसी में है वो हिस्सा, आता जाता नहीं है। और जब शरीर ही नहीं लेके आए तो और क्या लेके आएंगे? कुछ नहीं लेके आए। केवल और केवल अपना स्वरूप ही विद्यमान था, खुद का। अपने खुद के स्वरूप के सिवाय न शरीर, न धन, न दौलत, कुछ नहीं। सत्य है ये बात, बिल्कुल सत्य है। अब जाते वक्त की बात है, जाते वक्त की बात है। तो जाते वक्त भाई जो शरीर लेके आ सकता है तो वो अपना शरीर साथ में जाता लेके भी तो जा सकता है। भी आता आता हुआ शरीर को ले आया अपने साथ, और जाता हुआ भी अपने शरीर को ले गया। वो तो कर सकता है। लेकिन कोई आया ही नहीं शरीर को लेके, तो फिर कैसा माना जाएगा कि वो जाते हुए शरीर लेके चला जाएगा? कभी नहीं जा सकता। जो खेल गर्भ का था वही खेल अंतिम का है। जो स्वरूप गर्भ में था वही स्वरूप अंतिम है। स्वरूप का तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। परिवर्तन होता तो जाता हुआ दिखाई देता, इस शरीर से निकल के जाता हुआ दिखाई देता। क्योंकि उस स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है तो दुनिया की नजरों में इस शरीर का परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है सबको।
छोटे से बच्चा, बच्चे से फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बूढ़ा। किसका परिवर्तन हुआ? शरीर का परिवर्तन हुआ। अब ये शरीर किसके अंडर में है? प्रकृति और समय के अंडर में। समय किसी को भी एक जैसा कभी नहीं रखता। समय जो चल रहा है ना, ये एक जैसा कभी नहीं रखता किसी को। हकीकत है, कभी नहीं रखता एक जैसा। चाहे वो इसने खुद ने बनाया हो और चाहे हमने कोई चीज अपने हाथों से बनाई हो। और जो एक जैसा रहता है वो अमर होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो तो अमर होता है। तो हमारा जो रियल स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या? अमर। शरीर का परिवर्तन होता है तो शरीर अमर नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को। ये मैं आपको दिखा दिखा के बता रहा हूं। आप खुद देखा होगा आंखों से कि माँ बाप के तो जन्म होता है और जब छोटा बच्चा होता है तो बड़ा होता है। ये कोई इतिहास नहीं है, ये वर्तमान की बातें हैं। और ये बातें मैं ग्रंथों से नहीं पढ़ के बता रहा, जो आज हो रहा है उसको तो बता रहा हूं। और उसी के साथ मैं इस विराटता की मैचिंग भी कर रहा हूं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आगे क्या होता है? आगे होता है कि मैंने इनकी कपोड़ गाथा तो खोल दी कि खालिस्तान की जरूरत पड़ रही है। अब आगे देखना, आपके मन की तस्वीर आपके सामने आएगी। ध्यान से सुनना कि देखिए, इस अनंत खालिस्तान ने अपना ही स्वरूप हम सबको दे दिया। अपना ही स्वरूप दे रखा है। ये अपने आप में स्थिर हो गया और इसने अपना ही स्वरूप हमें सौंप दिया। इसने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी। इसने तो बहुत बड़ी महिमा कर दी। इसकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते कि इसने खुद ने अपना स्वरूप हमें सौंप दिया। इससे बड़ा और क्या होगा? और स्वरूप का मतलब क्या होता है? कि जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा हमें दे दिया। यानी कि अपने आप को ही दे दिया इसने हमें। तो कैसे दे दिया? सुनते रहना, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। इस खालिस्तान को हम यूज कर रहे हैं, पता होगा। क्या इस खालिस्तान ने कभी किसी को कहा है कि मुझे यूज मत करो? नहीं कहा। नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। हम इस खालिस्तान का हम यूज कर रहे हैं। इसी इसी स्वरूप का हम यूज कर रहे हैं। और ये इसने अपने आप को हम इसने अपने आप को ही हमें सौंप के रखा हुआ है। और इस खालिस्तान का यूज कौन नहीं कर रहा? बताइए जरा सोच के। कौन ऐसा माई का लाल है जो इस खालिस्तान को यूज नहीं कर रहा? धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, अनंत गैलेक्सियां आदि अनादि काल से चलती जा रही हैं। चलती जा रही हैं। सारे यूज कर रहे हैं। मैं हिल रहा हूं, मैं भी यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर रहे हैं। और पता नहीं इसमें यूज करने वाले कितने आए आए और कितने गए। ये तो वैसा का वैसा ही है। ये तो वैसा का वैसा है। जितना था उतने का उतना ही, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। भाई जितना था उतना का उतना आज भी है। जैसे पहले था जितना, उतना ही आज भी है। और कितना यूज कर लिया इसको।
यूज करते जा रहे हैं। और जितना था उतना का उतना आज भी है। यही तो इसकी महिमा है, अपार है इसकी महिमा। इस खाली स्थान का यूज कौन नहीं कर रहा? इसने तो अपने आप को ही सौंप दिया। आगे बताते हैं। मन, आपके मन की तस्वीर आ रही है सामने? क्या मन कौन है? मन का मतलब जीव। जीव कौन है? इसी का स्वरूप है, इसी का स्वरूप है। आप एक सेकंड में अपने मन में गैलेक्सियों को देखा, आंखों के जरिए आपने गैलेक्सियों को समा लिया। चंद्रमा सूर्य तारों को देखा, एक सेकंड में समा लिया। क्या मन भर गया? क्या मन भर गया? क्या नहीं भरा? इससे कई गुना अनंत गैलेक्सियां देख करके भी आप मन में समा सकते हो। कैसे? जैसे इस विराट स्वरूप में समाये हुए हैं, ये देख लो। और सेम टू सेम स्वरूप आप हो, यानी कि मन, जीव। ये भी तो आंखों से देख के सारा सब कुछ समाया जा रहा है, फिर भी नहीं भर रहा। जब ये नहीं भर रहा तो इसका जो स्वरूप आपको दे रखा है मन, यानी कि जीव, वो कैसे भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा। यही तो है इसके स्वरूप की रियल। भाई जो हमें स्वरूप दिया गया है वो कौन है? वो इसी का स्वरूप है। जब ये ऊपर भी नहीं भर रहा, अंदर भी नहीं भर रहा। मन किसी का भरता है? आज तक भरा है किसी का मन? नहीं भरा। कभी नहीं भरा मन किसी का। और जब मन नहीं भरा तो ये कैसे भर जाएगा? इसका मतलब क्या? इसी विराटता का स्वरूप है आपका मन। यही है वो कॉपी, ओरिजिनल ये है। और मन प्रकट हुआ है सेम टू सेम। मन आपका कोई तत्व पदार्थ नहीं है, तो ये खाली स्थान भी कोई तत्व पदार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता, तो आपके मन की भी लंबाई चौड़ाई नहीं कोई भी नहीं नाप सकता। और जो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ने, यही आपकी मन का ओरिजिनल स्वरूप है। यही है आपके मन का ओरिजिनल स्वरूप। यही है, कोई फर्क नहीं है। यही है वो मन की तस्वीर आपकी। अब नाप लीजिए कितना लंबा चौड़ा है आपका मन। सेम टू सेम स्वरूप है। जीव स्वरूप, जीव स्वरूप और ये विराटता परमात्म स्वरूप एक ही है। ना लंबाई में कोई कम, ना चौड़ाई में कोई कम, ना ऊंचाई में कोई कम। कोई फर्क नहीं है। जितना आप मन में कुछ भी समा सकते हो समा सकते हो। मन के अंदर है वो भी माया है, बाहर है ये भी माया है। दोनों ही तरफ से माया घूम रही है। मन में आपके माया घूम रही है, बाहर भी आपकी माया घूम रही है। जब बाहर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, बाहर वाली माया खत्म हो जाएगी, तो भी आपके मन में कुछ नहीं बचेगा। आपका मन भी खाली हो जाएगा। उसी वक्त आपका मन खाली हो जाएगा। भाई बाहर वाली माया मिट जाएगी तो खाली स्थान बच जाएगा।
और बाहर वाली मिटते ही आपका मन भी खाली हो जाएगा, आपके मन में भी कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, सेम टू सेम। और जब आप अंदर से खाली कर लेते हो मन को, तो फिर बाहर वाला आपको ये जो माया है ये नजर नहीं आएगी। फर्क क्या है भाई, कोई फर्क नहीं है। जब आपने मन से ही संसार को त्याग दिया तो बाहर वाला आंखों से देख लोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि संसार है भी या नहीं। और जो है तो चलता रहेगा, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर से संसार मिट जाएगा तब भी आपके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन तुरंत खाली हो जाएगा। और फिलहाल जीते जी आप मन को खाली कर लोगे तो भी आपको बाहर वाला भी खाली नजर आएगा और अंदर वाला भी खाली नजर आएगा। इसका मतलब क्या, दोनों ही स्वरूप एक है। यही तो है वो आपकी विराटता, आपके स्वरूप की विराटता। अंदर भी वही विराटता है। जितने मर्जी तारे गैलेक्सियां आप देखिए आंखों से, समा लीजिए कॉपी। क्योंकि आप खुद इसका स्वरूप हो, कॉपी हो, सेम टू सेम। सेम टू सेम कॉपी हो आप। तो ये थी आपकी मन की तस्वीर, देख ली होगी, जान ली होगी। पूरी तरह विचार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं मिलेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यही रंग है आपका, इस विराटता का जो स्वरूप है। माया की तरफ मत देखिएगा, इसकी कलीनता की तरफ देखिएगा, कितना कलीन होगा ये, कितना सूक्ष्म होगा, कितना झीणा होगा। भाई खालिस्तान यहाँ है, यहाँ ही अटैच नहीं हो रहा है ये देखो, हाथ मिलाओ, जो भी मर्जी करो, कैसे भी रहो, कैसे दौड़ो भागो, नहीं, अटैच ही नहीं होगा। और ना ही आपके मन के साथ कोई अटैच हो सकता। बताइए जरा, बाहर की पदार्थ, तत्व, चीज जब इस खाली स्थान से अटैच नहीं हो सकती तो आपके ये चीज आपके मन से अटैच कैसे हो जाएगी भाई। कहाँ अटैच करोगे, यहाँ अटैच करोगे तो शरीर से अटैच हो रही है, आपके मन से अटैच नहीं। क्योंकि आपका जो मन है वो कॉपी है, स्वरूप है, ओरिजिनल कॉपी। तो बाहर से आप कॉपी कर सकते हो ना, किसी वस्तु की। बाहर की जो तत्व पदार्थ है ओरिजिनल, आप उसकी कॉपी ही करके अंदर डाल सकते हो। इसको यूं का यूं मन के अंदर अटैच या मन में नहीं रख सकते इसको, इस वस्तु को। इसकी आप कॉपी करके मन में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। लेकिन ये अगर अटैच करना चाहोगे मन से तो नहीं होगी, नहीं होगी। ये सत्य है। बाहर ओरिजिनल विराट स्वरूप है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे। और इसमें जो ओरिजिनल गैलेक्सी, तारे, सब कुछ है ओरिजिनल, ठीक है भाई। ओरिजिनल विराट खालिस्तान है, अनंत। और इसमें क्या है, ओरिजिनल गैलेक्सी, तारे वगैरह सब कुछ है, चल रहा है, ठीक है। अब यही अनंत स्थान में ओरिजिनल घूम रहे हैं, ठीक है। और इसी अनंत विराट का स्वरूप, जीव स्वरूप आप हो, यानी कि उसका स्वरूप कॉपी इसी खाली स्थान में। तो आप कॉपी ही करोगे ना अपने अंदर। भाई ये विराट स्थान है खाली, ठीक है, ये तो सर्वव्यापी है या विनाशी,
इसने तो अपने अंदर ये समय और प्रकृति चला ही रखे हैं अपने एरिए में, अपने स्थान में। ठीक है, आप उसकी कॉपी हो, आप उसका स्वरूप हो, ओरिजिनल छाप। ये मन, ये जीव छाप है, ओरिजिनल कॉपी है, मोहर। ठीक है, ओरिजिनल मोहर ये है। अब इस ओरिजिनल मोहर विराटता में चल रहे हैं, ओरिजिनल ये जो मान ले बाहर ठोस ठोस चीज, तत्व पदार्थ। ठीक है, आप उसकी छाप हो, कॉपी। ठीक है, जो स्थान बाहर है लंबा चौड़ा, उतना ही लंबा चौड़ा स्थान आपके पास भी है। आप हो, आपका स्वरूप है, आपका रियल जो स्वरूप है वो इतना ही लंबा चौड़ा स्थान है, इतना ही सेम टू सेम, क्योंकि आप उसकी मोहर हो। अब देखिए भाई, कागज के ऊपर जब मोहर लगाई जाती है, ठीक है, तो मोहर मोहर के अक्षर, मोहर का एरिया, मोहर और मोहर छपेगी, वो दोनों सेम टू सेम ही तो होते हैं आकार में और प्रकार में। आकार में और प्रकार में क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। ये थोड़ा ही है कि मोहर लगा दी तो मोहर नीचे छोटी छपेगी, मोहर बड़ी रह जाएगी, ऐसा नहीं है। आप मोहर हो, मोहर की छाप, मोहर तो ये ऊपर है, ठीक है, उसकी आप कॉपी हो, स्वरूप हो। और जितना बड़ा, जितनी बड़ी ये मोहर है उतना ही बड़ा आपका स्वरूप भी है। आप मोहर हो। ठीक है, अब इसमें जो प्रकृति और ये चल रहे हैं, ये तो स्वयं में चल रहे हैं ना, इसमें विराट में, अविनाशी में। कौन? प्रकृति और माया। आप उसकी मोहर हो। ठीक है, तो आप अपने पास इनकी मोहर रख सकते हो। किनकी? चंद्रमा, सूर्य, तारे, गैलेक्सी, बाहर की जो भी वस्तु है उसकी आप मोहर ले रहे हो, सेम टू सेम मोहर ले रहे हो, क्योंकि आप खुद मोहर हो, छाप, कॉपी, ओरिजिनल मोहर की छाप हो आप। ओरिजिनल मोहर ये है विराटता, इसकी मोहर आप सब समय स्वरूप हो। तो भाई जितनी बड़ी मोहर है उतना ही बड़ा तो वो ठप्पा लगेगा, छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाहर से छाप ही ले होगे ना अपनी ओर, ओरिजिनल कैसे ले होगे भाई? ओरिजिनल तो ओरिजिनल के अंदर चल रहे हैं। आप छाप हो तो छाप के अंदर भी छाप चलेंगी। सत्य है, हकीकत है, आप देख लीजिएगा। आज के वर्तमान में, इतिहास की बात नहीं बता रहा मैं, आज इस वक्त वर्तमान में आंखों से और विचार के नैनों से देख सकते हैं आप सिर्फ मोहर लेते हो ओरिजिनल चीज की। ये चीज देख ली, इसकी छाप आपने अंदर ले ली, क्योंकि आप खुद छाप स्वरूप हो। और ये बाहर ओरिजिनल है। ओरिजिनल 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 में कौन चल रहे हैं? ठोस तत्व पदार्थ, प्रकृति और समय। ये ओरिजिनल में चलने का काम है इनका। और आपके स्वरूप में जो चल रहे हैं वो छाप चल रही है, सेम टू सेम छाप चल रही है। ओरिजिनल मोहर के एरिए में, ओरिजिनल में ये गैलेक्सियां, चंद्रमा, सूर्य ओरिजिनल चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। और आप उसकी छाप हो, तो आप छाप हो तो आप में क्या चल रहे हैं? बाहर गैलेक्सियां देखी, कॉपी मार ली, अंदर छाप मार ली, छाप मार ली, क्योंकि आप खुद छाप हो। बाहर वाला खाली है, खाली की छाप तो खाली ही होता है, खाली की छाप तो खाली होता है। सत्य है। सत्य है।
और बाहर वाली छाप एक जगह स्थिर है, तो आप भी स्थिर हो, आप भी स्थिर हो। भाई जी, छाप जब मोहर नहीं चलती, छाप कैसे चलेगी? जब मोहर नहीं हिलती, छाप कैसे हिल जाएगी? क्योंकि इसने स्वयं अपनी मोहर छापी है। और वो छपाई कौन है? आप, आपका स्वरूप, यानी कि जीव, मन। तो देख लिया आपका मन का स्वरूप, यानी कि आपका खुद का स्वरूप देख लिया होगा। यही है वो आपका स्वरूप। आप छाप ग्रहण करते हो, क्योंकि आप छाप हो तो छाप ही ग्रहण करोगे। हकीकत में सत्य है, ओरिजिनल कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते। और ये छाप ही आप अपने पास में रखते हो। जैसे ये विराटता अपने अंदर इन चंद्रमा, सूर्य और माया और प्रकृति को रखता है, ऐसे ही आप अंदर छाप रखते हो, छाप रखते हो। और छाप आपने लगाई है, आपने ली है छाप, ये खुद ने। क्योंकि माया के कारण आप मचल गए हो, भूल गए हो आप अपने उस खाली कलीन जमा साफ सुथरा स्वरूप है, उसको भूल गए हो, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई तत्व नहीं, पदार्थ नहीं, माया का नामो निशान नहीं आपके स्वरूप में। और जबरदस्ती यहाँ की छाप ले लेके ठूस रहे हो। बाहर मन गढ़ंत देवी देवताओं की छाप ले रहे हो, बाहर मन गढ़ंत मंत्रों की छाप ले रहे हो, बाहर मन गढ़ंत साधना तपस्या की छाप ले रहे हो। और बाहर वाला, ऊपर वाला ये विराटता कौन है? अविनाशी। तो अविनाशी की छाप क्या होगी? अविनाशी ही होगी, मरती नहीं है वो कभी। खालिस्तान कभी नहीं मरता, मैंने बोल दिया ना, खालिस्तान कभी नहीं मरता। खालिस्तान के बगैर कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, कोई जीव प्राणी। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, सब घट में समाया हुआ है। ये खाली स्थान, हृदय, दिल के अंदर जो खाली स्थान है ना, वही विराटता का स्वरूप है। सूक्ष्म है वो, दिखाई नहीं देता, और वही बाहर निकलता है। और निकलता कहाँ है वो? स्थान तो स्थिर रहता है, निकलता नहीं। लोग कह देते हैं निकल गया, निकलता नहीं है। अब निकल भी जाएगा तो किसको दिखाई देगा भाई? खाली स्थान में खाली स्थान मिल गया, लेकिन वो खाली स्थान में ऐसे नहीं मिलेगा आपका स्वरूप। जब तक आप अपने स्वरूप को जानोगे नहीं, तो इस विराट खाली स्थान में कैसे मिलाओगे? क्योंकि आपने माया की सारी छाप अंदर भर ली है, ठूस ठूस के। भाषाओं की, मंत्रों की छाप बाहर देख लिया, छाप भर ली। कानों से सुन लिया, छाप भर ली। इस माया की कॉपी आप अपने अंदर कैसे भरते हो, मैं बताता हूं। आंखों के जरिए भरते हो कॉपी। आप इस माया की कॉपी भरते हो अपने चित्त में, तो कैसे कैसे भरते हो? आंखों के जरिए, ध्यान के जरिए, कान के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए। आपने कोई खाना खाया स्वादिष्ट, उस स्वाद की कॉपी आपने चित्त में रख ली, और 1 महीने बाद अगर आपसे कोई पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। वो मिठास भी याद आ जाएगा। वो क्या है? कॉपी। कॉपी भर ली आपने।
हर एक चीज की कॉपी भर के रखी हुई है माया की, तो भाई आपका स्वरूप तो दबता ही जाएगा ना। और आप हो कौन? खाली स्थान। कितने बड़े, जितना बड़ा ये विराटता है उतना ही बड़ा आपका खाली स्थान भी है। भरता नहीं कभी, और ना ही ये भरेगा। तो भैया इतना ही तो बड़ा है, भरेगा कैसे? और ये मन घड़ंत कॉपियां भर रहे हैं बना बना करके, जो कभी हुई नहीं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये है, बाहर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कॉपी अगर आपने अंदर ले ली तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर है ना, आपकी आंखों के सामने है, कोई बात नहीं। भाई कोई वस्तु है तो देखो भी कि देखना तो पड़ेगा। आंखें मिली है तो देखने के लिए मिली है ना। जो ओरिजिनल यहां घूम रहा है और उसको आपने देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया और बोल दिया, ठीक, उसकी कॉपी अगर आपने भर ली तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन जिसने आपने आंखों से कभी देखा नहीं, जिसको कभी आपने आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, आंख से सूंघा नहीं, मुंह से कभी बोला नहीं देख के, उसकी मनगढ़ंत कथा और कहानियों की कॉपी आपने भरी है ना, ये सबसे बड़ा पाप आपका, यही सबसे बड़ा तंग कर रहा है आपका। अरे सूर्य तो आसमान में है आपके आंखों के सामने, अगर इसकी कॉपी आपने मन में ले भी ली, अपने चित्त में, अपने आप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विभार भी तो है। जब बाहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाहर चंद्रमा है, उसको देखा आपने, कॉपी ले ली अंदर, तो बाहर फर्क नहीं पड़ रहा इस खाली स्थान में, तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। लेकिन जो बाहर है ही नहीं आपकी आंखों के सामने, कोई इतिहास नहीं है आपको आंखों के सामने, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है आपके आंखों के सामने, और इन धर्मगुरु पाखंडियों की कल्पना से आपने सुना, इनके पोथी पतड़ों के गपोड़ सुने, शास्त्रों के गपोड़ सुने, खोल खोल के देखे, है, मनगढ़ंत मूर्तियां देखी, और वो आपने ठूस लिया अंदर, वो सबसे बड़ा पाप है, जो कि आपने आंखों से देखा ही नहीं, जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई इतिहास नहीं, वो सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या बाहर नहीं होता? बाहर भी तो होता भाई। पहले बाहर देखोगे तभी तो कॉपी लोगे अंदर। बाहर आपने कभी देखा नहीं, मन गढ़ंत कॉपी उठा उठा के ना आप ले रहे हो। कहां देखा आपने? आत्मा को देखा? नहीं देखा। होती तो बाहर घूमती इसी अविनाशी में। आत्मा है ही नहीं, नहीं आप आत्मा हो, आप तो इसका अंश हो, खाली स्थान, खाली हो आप, खाली स्थान हो। और खाली स्थान कितना बड़ा? जितना बड़ा ये बाहर है उतना ही बड़ा है, सत्य है ये। भाई मैं ये कह रहा हूं भाई, वर्तमान में आपने अगर अपनी आंखों से देखा है, अगर उसकी कॉपी आपने ले भी ली तो बाहर नहीं फर्क पड़ रहा ओरिजिनल चीज का, इस वस्तु का, तो आपके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो सत्य। आप जवाब तो दे सकते हो, परमात्मा इस विराट स्वरूप को जवाब तो दे सकते हो। जवाब का मतलब मेरा कहने का ये है, अगर परमात्मा आपसे पूछ ले, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, पूछेगा नहीं ये, लेकिन मैं बता रहा, परमात्मा का आप स्वरूप हो, मतलब इसका ही अंश। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि भाई
बता सूर्य की तस्वीर कहाँ से ली, तो आप जवाब दे सकते हो क्या कि हे परमात्मा, आपके ही अंदर ये सूर्य घूम रहा था, मैंने देख लिया, इसकी कॉपी मैंने ले ली। जवाब तो दे सकते हो ना। तो उसमें आप कसूरवार तो नहीं हो। लेकिन अगर परमात्मा ने ये कह दिया कि भाई ये फालतू की तस्वीरें मेरे विराट स्वरूप में कभी आई नहीं, तो तुमने कहां से प्राप्त कर ली, क्या जवाब मिलेगा? दे सकते हो कोई जवाब? आत्मा नाम की चीज कहीं बाहर ब्रह्मांड में नहीं घूम रही, और आत्मा नाम और उसकी अवधारणा अपने मन में ठूस ली। अगर परमात्मा ने जवाब मांग लिया, क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे भाई परमात्मा को कि मैंने आपकी विराटता में घूमती हुई देखी? तो वो तो मना करेगा कि मेरी विराटता में कोई आत्मा घूम ही नहीं रही, तुमने कहां से देखी? क्या जवाब है? तो भाई आप उसकी छाप हो, बाहर जो देखते हो उसकी कॉपी आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास जवाब है उसको देने के लिए। लेकिन मनगढ़ंत कथा और कहानियां और देवी देवता, ये 33 करोड़ देवी देवता, ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश, और ये कहां से दिखाएगा? अगर जवाब मांग लिया तो क्या कहोगे? मैंने कहां घूमता हुआ देखा? है कोई जवाब? नहीं है। तो ये था आपका खुद का विराटता का स्वरूप, और ये बाहर है वैसा का वैसा खाली स्थान। आप खाली स्थान स्वरूप हो, उसकी आप छाप हो। आप केवल और केवल आपका स्वरूप ही खाली है, और वो जो खाली स्वरूप है ना, वो बाहर भी विद्यमान है। अंदर आप उसकी पहचान नहीं कर सकते, बाहर उसके स्वरूप की पहचान कर सकते हैं, विराटता की, वो भी खुले नयन। खुले नयन निहारोगे तो पता चलेगा कि हाँ, यही विराटता बाहर है, तो यही मेरे अंदर भी है, सेम टू सेम। और ये भेद भेदी सतगुरु बताएगा, सच्चा सतगुरु बताएगा। भाई हमने तो जान लिया, सीधी सी बात है। हम तो किसी की पाखंड में नहीं पड़ रहे भाई, हमने तो आंखों से भी देख लिया, अंदर से भी देख लिया, सेम टू सेम कॉपी है, कोई फर्क नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस विराटता की पक्ष में हूं मैं। यही विराटता मेरा परमात्मा है, अजर अमर अविनाशी। जो सबको चलने के लिए अपना ही स्वरूप सौंप दिया, अपने आप को ही सौंप दिया। जब मोहर नहीं मरेगी तो मोहर की छाप कैसे मर जाएगी? बताइए जरा। आप हो छाप, और जब आपने इस मोहर को पहचान लिया तो काल और माया आपका क्या कर सकते हैं भाई? आप तो अविनाशी स्वरूप हो, आपने तो जान लिया मैं तो इसका हूं। काल माया क्या कर सकते हैं आपको? काल माया तो आप ही के स्वरूप में घूम रहे हैं। क्या औकात है काल और माया प्रकृति की? तो भाई मन के अंदर मत भरो माया, प्रकृति और समय की माया मत भरो, क्योंकि आपका जो स्वरूप है केवल और केवल परम शांति, जिसमें कुछ है ही नहीं, प्रकृति का तत्व पदार्थ या समय काल कुछ नहीं है आपके स्वरूप में। और ना ही यहाँ तत्व पदार्थों से मैचिंग करता आपका स्वरूप, किसी भी तरीके से मैचिंग नहीं करता, ना छोटे में ना बड़े में। ना भाई आपके स्वरूप से बड़ा तो कोई स्वरूप है ही नहीं, यहाँ पे कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं। आपके स्वरूप से बड़ा तो यहाँ कोई तत्व पदार्थ नहीं है। पृथ्वी बड़ी नहीं है, चंद्रमा बड़ा नहीं है, सूर्य बड़ा नहीं है, अनंत गैलेक्सियां बड़ी नहीं है आपके स्वरूप से। सबकी कॉपी मार के अंदर ठूस ली, फिर भी नहीं भर पा रहा आपका मन, आपका जी। तो भक्तजनों प्रेमी, सच्चा सत्संग विचारोगे तो आपका स्वरूप यानी कि आपके मन की फोटो आपके सामने है।
आंखों से देखोगे तो बाहर है, अंदर से विचारोगे तो अंदर है। और क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं बता सकता। इससे आगे कुछ है ही नहीं बताने को, खाली स्थान है, खाली कौन, खुद का ही स्वरूप है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकता। उसके आगे भाई मेरे पास है ही नहीं कुछ बताने को, क्या बताऊं। जहां तक जाऊंगा वही वही, जहां तक जाऊंगा वही वही बताऊंगा, तब ना उससे आगे कुछ हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी आपके मन की मूर्ति, मन का रंग, मन का स्वरूप। जो आपके पास भी है वही सेम मेरे पास भी है, सबके पास है। चींटी में भी है, हाथी में भी है। क्या कहा कबीर साहब ने, चींटी में भी वही, हाथी में भी वही, वही स्वरूप है, विराट का छाप। और समय ऊपर, समय ऊपर है वो, ना ही हमसे वो अलग नहीं है भाई, वो हमारे ऊपर है, यहाँ दाएं बाएं है, तो हमारे से अलग कैसे हुआ। अंदर उसका स्वरूप खुद का, बाहर भी उसका स्वरूप खुद का। ये बता रहे हैं सतलोक कहीं और है। अरे हम तो दिखा रहे हैं, दिखाओ ना। ये पाखंडी दिखा क्यों नहीं रहे। सतलोक यही है वो सत्य, सतलोक खाली स्थान ही सत्य होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। कुछ का मतलब क्या, प्रकृति, चंद्रमा, सूर्य, धरती, ये तत्व पदार्थ, अग्नि, हवा, जल, पवन, पानी, कुछ नहीं होता। वही आपका स्वरूप है, वही जिंदा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूँ कि आज का सत्संग बहुत अच्छा लगा। और विचार करें, कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में है तो नो डाउट, संदेह मत करना, पूछना, बिल्कुल पूछना। और आप सभी मेरे ही स्वरूप हो, और जो आपका स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है। हर जीव का स्वरूप मैं हूँ, हर जीव मेरा है, मेरा स्वरूप है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, नहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं है। वही विराटता सबके पास है, वही विराटता बाहर है, वही विराटता अंदर है। तो कौन मेरे से अलग है, कोई मेरे से अलग नहीं, किसी भी तरीके से अलग नहीं, किसी भी तरीके से कोई छोटा बड़ा नहीं, नहीं। हमने देख भी लिया, जान भी लिया, तसल्ली हो गई, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहा, सत्य सामने आ गया और कुछ नहीं चाहिए। आप सभी को प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम, संत महान भक्तों को प्रणाम। किसी का मन ना दुखाएं, किसी को पीड़ा ना दें, किसी को दर्द ना दें, किसी को भूखा ना देखें, किसी को दुखी ना देखें। दर्द सबको होता है, दूसरे को चोट लगे तो खुद को दर्द होना चाहिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, और क्या बताऊं। हाँ, मैं बता देता हूं, मन और जीव एक कैसे हैं, ये मैं बता देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ गर्मी हो जाती है तो कहते हैं, देखिए शहरी लोग तो कहते हैं कि मन परेशान हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ देसी भाषा के लोग पता क्या हो रहे हैं, बोलते हैं जी कायल हो रहा है। वो मन का नाम नहीं लेते जी कायल हो रहा है, जी दुखी हो रहा है, जी परेशान हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, जी और मन एक ही स्वरूप है। मतलब जी को ही मन कहा जाता है और मन को ही जी कहा जाता है। जी का मतलब जीव, और मन मरता नहीं है भाई। जब इसकी ओरिजिनल मोहर नहीं मर रही तो छाप कैसे मर जाएगी मरता नहीं है, ये लय होता है। लय कब होगा, आज तक ये लय हुआ नहीं है, हुआ नहीं है ये।
और एक से अनेक हो गया, यही स्वरूप। और जिस प्राणी ने, मनुष्य प्राणी ने अपने स्वरूप को लय कर लिया, मुक्त हो गया। मन मुक्त जीव मुक्त, ये तो सत्य है। मन मुक्त जीव मुक्त, फिर कौन है यहाँ? प्रकृति अपना सामान रख लेगी, आप मुक्त हो गए। ना कोई लेना ना देना, ना आया ना गया, ना ये आता जाता और ना ही आप कभी आते जाते। सिर्फ इस माया के चक्कर में अपने स्वरूप को दौड़ा रहे हो। आप नहीं दौड़ रहे, आपका मन भी नहीं दौड़ रहा, नहीं, आपका स्वरूप यानी कि आपकी सुरत दौड़ रही है। आप तो जहां पहले थे वहीं हो। मैंने बताया ना, अगर मोहर नहीं हिल रही तो छाप कैसे हिलेगी? तो आप नहीं हिलते। मैंने इसकी विधि भी बताई थी एक वीडियो में कि आप हिलते नहीं हो, स्थिरता में होते हो, और हो भी स्थिरता में, मतलब इधर से इधर कभी हिले ही नहीं आप। और जो ये आप बैठे बैठे शरीर को चला रहे हो, अब इसको आगे कौन धकेल रहा है? शरीर को जमीन के ऊपर, इधर से जाना 2 किलोमीटर, जाना 5 किलोमीटर, ये काम किसका है? ये काम आपकी सुरत का है। ये काम आपकी स्वरूप का है, आपकी सुरत सकल का काम है। ये ध्यान ही आपकी सुरत सकल है, जो आपको दौड़ाती, इस शरीर को धकेल रही है। कहाँ? माया के साथ। आप कभी हिले ही नहीं, आप नहीं हिलते। आपने कभी देखा है आपका मन निकलते हुए कहीं बाहर गया हुआ? नहीं, मन नहीं जाता। मन तो उसकी छाप है, जीव उसकी छाप है, वो कहीं नहीं जाता तो आप कहाँ जाओगे? स्वरूप, ध्यान, सुरत दौड़ रही है, भटक रही है संसार में। यही ध्यान वापसी उसी स्वरूप में लगाना होगा। वो स्वरूप तो आज भी विद्यमान है भाई, उसका कोई इतिहास नहीं है, वर्तमान में भी वैसा ही है, परिवर्तन नहीं हुआ कभी, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप तत्व पदार्थ से तो निर्मित हो नहीं, तो परिवर्तन क्या होगा? ये खाली स्थान है, जैसा का वैसा, आदिकाल से वैसा ही है ये, इसका कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका कैसे हो जाएगा? आपकी तो सुरत भटक रही है संसार में, फिर धक्के यही खा रही है। अपनी सुरत को वापसी मोड़ो ना, अपने स्वरूप में। आपका स्वरूप कहाँ है? अधरवास में। अधरवास कौन है? यही खाली स्थान, यही खाली स्थान। लेकिन इस खाली स्थान में तो चंद्रमा, सूर्य और भी बहुत कुछ है भाई। इस खाली स्थान में माया ने और प्रकृति ने, इसने माया ने यानी कि प्रकृति ने और समय ने उलझाने के लिए तो और भी तो बाहर चीजें बना रखी है ना। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आपका स्वरूप बाहर है विराटता में, ठीक है, ये विराटता ही आपका स्वरूप है, ठीक है, लेकिन इस विराटता में तो और भी तो विराटता फैली हुई है ना, माया की, समय की। तो आप सुरत कहाँ लगाओगे भाई? किसी गैलेक्सियों और तारों में ये भी विराट हैं, इनमें भी ये भी आपका स्वरूप नहीं है। आप सामने कोई मंत्र मूर्ति देख रहे हो, वो भी आपका स्वरूप नहीं है, ओरिजिनल मूर्ति किसी और को देख रहे हो, मंत्र है वो भी आपके स्वरूप नहीं है, सब बाहर है। ये सब माया का पसारा है, प्रकृति है इसका, प्रकृति और समय का पसारा। ध्यान लगाओगे कहाँ? स्वरूप बाहर है, बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि विराट स्थान है तो स्वरूप भी, इसकी सकल सूरत भी बाहर ही है। कैसे कह दोगे भाई? ये वस्तु आप दिखा रही, दे रही है, तो वस्तु है तो इसकी सकल सूरत कहाँ है फिर? यही तो है, यही तो है सकल सूरत जो दिखाई दे रही है, यही सकल सूरत है, यही वस्तु है। तो ये जो विराटता है यही स्वरूप है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल जो स्वरूप है उसकी पहचान, उसका भेद होना चाहिए। अब काली रात देख रहे हो आप आसमान में, तो इसका स्वरूप थोड़ी है,
नहीं है। दिन में प्रकाश देखते हो तो ये इस विराटता का स्वरूप थोड़ा ही है। प्रकाश कहाँ तक फैला हुआ है? प्रकाश तो भाई जहाँ तक सूर्य की लिमिट है प्रकाश फैलने की, वहीं तक फैला हुआ है। तो क्या यही स्वरूप है आपका? नहीं। इस विराटता का जो स्वरूप है, पहचान है, भेद है भार। क्योंकि जो मैंने बताया ना कि ओरिजिनल छाप बाहर है, उसकी आप छाप, ओरिजिनल जो मोहर है वो बाहर है, छाप आप अंदर हो। ठीक है। अब आपको मुक्त करने वाला कौन है? वही मोहर ही तो मुक्त है, वो है भार। तो ये भार विराट है, तो यही भेद है। भारी भेद भी भारी होगा। ठीक है। फिर आपको कोई सच्चा सतगुरु, कोई भेदी गुरु, सच्चा सतगुरु जो माया से हटा करके जैसे 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तो इसका अर्थ यही तो है भाई, माया से परे करे, कलीन करे आपको, पहले माया से दूर करे। दूर का मतलब क्या? कलीन करना, साफ सुथरा करना, तभी तो भेद बताएगा। माया को आप छोड़ नहीं रहे, भेद कैसे लगेगा? तो क्या है, माया अक्षर को हटाए और जो रियल शब्द स्वरूप है नी अक्षर, वो अपने आप में अक्षर भी है, अपने आप में नी अक्षर भी है, ऐसा नहीं है। अपने आप में शब्द स्वरूप भी है, लेकिन वो संसार के बनाए हुए नहीं है, संसारिक नहीं है। ठीक है। और वो है विद्यमान यहाँ पे भी, लेकिन पसारा माया का है। आपकी सूरत माया में भटक रही है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे। भेदी गुरु 2 अक्षर का भेद बताएगा। कौन सा? एक अक्षर माया वाला हटाएगा। माया में क्या आता है? नाम माया, काल, ये क्या है? अक्षर। कौन से? माया के खुद के अक्षर। माया खुद अक्षर है, काल खुद अक्षर है, जो आपको दिखाई दे रहा है, कानों से सुन रहा है, मुंह से बोल रहे हो, स्वाद ले रहे हो, सूंघ रहे हो, ये सब, यहाँ तक कि ये शरीर भी माया है, ये भी अक्षर है। कौन सा? माया का। इससे दूर करना, इससे हटाना, इस एक अक्षर से हटाना, और एक बचेगा। वो कौन है? वो स्वयं अक्षर पुरुष। वही निअक्षर पुरुष भी वही है अपने आप में, अक्षर पुरुष भी वही है अपने आप में, शब्द पुरुष भी वही है अपने आप में। क्योंकि वो अक्षर, वो निअक्षर, वो शब्द माया का नहीं है, माया ने नहीं बनाया। तभी तो कहा ना 2 अक्षर का भेद बताए। पूरा गुरु सो ही कुहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। एक माया से खाली कराए और एक का भेद बताए। यही मैं कर रहा हूं आपके साथ। क्या? मन को खाली करवा रहा हूं, मन के अक्षरों को खाली करवा रहा हूं। एक साइड में एक बचेगा। कौन? आप ही का स्वरूप। कौन है वो खाली स्थान जो किसी ने बनाया नहीं, ना तत्व से बना ना पदार्थ से बना। और वो रियल स्वरूप क्या है उसका? नि अक्षर, माया वाला नहीं है। आपको माया ने बनाया ही नहीं। कैसे कहोगे कि आपका नाम माया वाला अक्षर का है और ना ही उसका कोई नाम है माया का? तो फिर ये माया के नाम जपने के लिए क्यों दे रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि बाहर का कचरा, मन गढ़ंत कचरा आपके अंदर ठूस रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो इस धरती पे हुआ ही नहीं कभी, आपने आंखों से देखा ही नहीं, उसकी कॉपी कैसी मार ली आपने? झूठी अवधारणाओं की कि परे परमेश्वर बैठा है, कोई ईश्वर बैठा है, भगवान बैठा है, आत्मा है, आती है जाती है, जीव चला गया, काल पकड़ ले गया। देखा कभी? देखा ही नहीं तो झूठी अवधारणा आपने अंदर ठूस ली। इसका जवाब कौन देगा? प्रकृति कहेगी कि मैंने भी कोई आत्मा नहीं बनाई। समय कहेगा मैंने भी किसी जीव को नहीं पकड़ा, न ही मैंने कभी किसी जीव को खाया। और परमात्मा अगर पूछेगा कि भाई मैंने तो कोई आत्मा बनाई ही नहीं,
कोई वस्तु बनाई ही नहीं मैंने, कोई देवी देवता मैंने तो बनाया ही नहीं, ना 33 करोड़ बनाया, ना ही ऐसा कोई मैंने अपनी पृथ्वी पर इतिहास बनाया। क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। इससे अच्छा तो यही है, खाली करो, खाली करो। यही है जवाब। जब काल देखेगा तब भी आपके पास कुछ नहीं है काल का, भाई आपने खाली कर दिया। काल का कोई, आपने तत्व पदार्थ की कोई कॉपी रखी ही नहीं मन में। काल क्या जवाब लेगा आपसे? क्या मांगेगा? कुछ नहीं मांगेगा। परमात्मा पूछेगा तो कहेगा जी, आप बोल देना कि हे परमात्मा, जैसे आप जितने साफ सुथरे हो वैसा ही मैं साफ सुथरा हूं, जैसा आपने बनाया था मैं तो वैसा ही हूं। मुक्त हो जाओगे जब आप दोनों लेंगे। काल भी लेगा कि मेरा क्या क्या चुराया, दिखा, क्योंकि कॉपी तो आपने चित्त में मार रखी है सारी की सारी। वो कॉपी कहां खत्म करोगे? नहीं होंगी। कॉपी कौन देखता है? काल। काल तो चल रहा है ना, काल के भी कोई शरीर नहीं है, सोच लेना। और आपके पास भी कोई शरीर नहीं है, लेकिन काल से बड़ा आपके पास शरीर है। जब आपके अंदर अनंत गैलेक्सियों की कॉपी और अनंत सूर्य चंद्रमा चल सकते हैं, तो चलना समय का काम है, तो समय भी आपके अंदर है समाया हुआ, आप ही के चित्त में। ऐसा मत सोचना। खाली करना होगा, काल माया सब को खाली करना होगा, तब जा करके आप सच्चे सतगुरु की शरण। अरे वे कृपा भी वो ही करेगा, पहले खाली तो होइए चित्त से। तो भक्तजनों, प्रेमियों, दया भरना इस चित्त में, सेवा भरना, करुणा करना, किसी को तड़पाना नहीं, किसी को दर्द नहीं देना, ये चीज अपने अंदर भरिए, ठूस ठूस के भरिए। और जब काल आपसे हिसाब मांगे तो कहना कि तेरे बनाए शरीरधारी जीवों की मैंने तो सेवा भी की है, करुणा भी दिखाई है, भूखे को रोटी भी दी है। कह देना, काल वापसी भाग जाएगा, भाग जाएगा, आपके नजदीक ही नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने हाथ जोड़ेगा काल। आप काल को, प्रकृति को जीत जाओगे और भेदी शत्रु की शरण में जाकर के आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भेदी शत्रु आपको पहचान और भेद बताएगा, उसकी पहचान बताएगा कि यही है, अदरवास में है। जहां मर्जी ध्यान लगाओ वही विराट स्वरूप। कौन सा? इसी का विराटता यही है, वो बाहर नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप भी इस वीडियो को ग्रहण करें। झूठ नहीं है, ये सत्य है। समय जो धरती पर आप रह रहे हो ना, इस धरती पर प्रकृति और समय बलवान है। किसके लिए? इस शरीर के लिए बलवान है, क्योंकि शरीर इन्होंने बनाया है। तो इस शरीर के मालिक कौन है? प्रकृति और समय। ये सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं प्रकृति के साथ संतुलन बनाए के रख के चलें
सच्चे सतगुरु की शरणों में जाएं और उस भेदी गुरु संत की शरण में जरूर जाएं। वो आपको रास्ता और भेद बताएंगे। ऐसा नहीं है। कचरा आप जो भर रखा वो बाहर फेंकें, चित्त को खाली करें, क्योंकि आपका स्वरूप रियल में है ही खालिस्तान। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूँ आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। सत्संग बहुत बढ़िया है और विचारिएगा, आगे और समझाइएगा। आप जो भक्त भ्रम हो चुके हैं उनको ठोक बजा के समझाइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझा नहीं सकते। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है मन में तो ज़रूर लिखें भी और हम बताएंगे। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी मानव जाति को प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साई, सत साई।